जैन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सिलाम अकेडमी के एप्लीकेशन पे। आज की क्लास जो है आपका स्पीड टेस्ट नंबर 41 है। 41 नंबर को मैं आपके मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैथ में आप मेरे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपके मेथड सेम होंगे, अगर आप नए हैं तो आपके मेथड अलग होंगे। कोशिश करिएगा सीखने की। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन कराते हैं। कोई छूट जाए तो बता देना, ठीक है? कोई छूट जाए तो बता देना, करा देंगे। उम्मीद है आपने मैथ सबने पढ़ी तो होगी, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बता देना, उसको दोबारा समझा देंगे, ठीक है? बस बोल देना कि समय ये नहीं आया। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रेन का था। उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, सीट सबके पास है, सबको दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट सुनना, समझना, सवाल देखना। क्वेश्चन कह रहा है 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। सवाल ये बोला है 105 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किस चाल से जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। दूसरी गाड़ी जो है 175 मीटर लंबी है, इसकी जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ऐसा उसने बोला है। जब भी कोई गाड़ी किसी गाड़ी को पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है, ये तो पता ही होगा। तो इन दोनों की जो लंबाई का योग हो गया वो 280 हो गया। कितना हो गया? 200। डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं, दोनों का अंतर कितना हो गया? ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5 बटे कितना करना है? 18। आपने इसको 6 से काटा, कितना मिला? आपने इसको 5 से काटा तो ये आपको मिल गया 5। 5 से काटा 5 तो 56। ये हुआ 36 18 और ये कितना हुआ? 25 और 1। क्या आप सभी यहां तक ठीक हो? फिर देखो एक मिनट, ये कितना हुआ? 5 से 18, 5 से 15, 1 16 हो गया। ये सेकंड है, क्या है? सेकंड। आंसर मिनट में दिया है तो डिवाइड बाई 60 कर लिया, तो 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट। उम्मीद है सबका सही होगा, उम्मीद है सबका सही होगा, समझ में आ गया होगा। जब भी कोई गाड़ी गाड़ी को पार करती है, लंबाई जुड़ जाती है, डायरेक्शन सेम है, चालों का अंतर भाग दिया, खत्म हो गया, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये वो सवाल है जो कांस्टेबल के 24 के पेपर में भी आया था। टाइप वही है, वैल्यू चेंज है, टाइप वही है। सुनना, सवाल ये है एक स्थान से 9 मिनट के अंतराल पर बंदूकें चलाई जाती हैं। एक स्थान से 9 मिनट के अंतराल पर बंदूकें चलाई जाती है। इसके बाद क्या लिखा? उस स्थान की ओर आती हुई रेलगाड़ी या कार या बस में बैठा एक व्यक्ति उन आवाजों को 8 मिनट 48 सेकंड के अंतराल पर सुनता है। 8 मिनट 48 सेकंड के अंतराल पर सुनता है, ठीक है? क्वेश्चन में ध्वनि की चाल दी गई है 330 मील मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल आपसे पूछी गई है। यहाँ दो टाइप के सवाल बनते हैं, टाइप समझिएगा। एक बार बोलेगा व्यक्ति आ रहा है, एक बार बोलेगा व्यक्ति जा रहा है। दो टाइप के सवाल बनते हैं। इसी बार आने वाला आया था, इस बार सकता जाने वाला है। अभी अगली 80 में 2 4 80 में आपको सवाल मिलेगा। अभी हमने बोला व्यक्ति आ रहा है, जाने वाला भी सवाल आपको हम देंगे, ठीक है? जब भी आने वाला सवाल होगा, जैसे 9 मिनट के अंतराल पे बंदूकें चलाई गई तो ये आवाज को जल्दी सुन लेगा। अगर आ रहा है तो आवाज को जल्दी सुन लेगा, और जा रहा होगा तो आवाज को। बस दो टाइप के सवाल बनते हैं। सुनना, ये बताओ आवाज कब हुई, सुना कब? तो समय का अंतर हुआ 12 सेकंड। कितना हुआ? अब सुनना, इसकी चाल है 330 और समय कितना है? यहाँ पे क्या है? इसका समय है। ये क्या है? इसका समय है। गुणे 60 करा लो, 480 हो गया। 480 48 कर लो, 480 48 कितना हो गया? 528। 480 48 कितना हो गया? 500। आपको यहाँ पे निकालना है इसकी स्पीड। क्या निकालना है इसकी? सिंप्लीफाई कर लिया। 11 से काटा कितना मिला? 30। 11 से काटा कितना मिला? 48। 12 से काटा कितना मिला? आपको मिल गया 30/4 मीटर प्रति सेकेंड। 30/4 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया, मतलब 18/5 से काटा कितना मिला? 6। 2 से काटा 9, 2 से काटा तो 9 तिया कितना हुआ? आंसर क्या है? 27। उम्मीद है टाइप समझ में आ गया होगा। अपनी 80 में ही नोट कर लो, अगर ना आया हो तो। अगर ना आया हो तो 80 में ही नोट कर लो। इतना से स्टेप समझो, मेन स्टेप इतनी है। अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो सवाल हो गया है। अगर ना आया हो तो एक बार और बता देंगे, ठीक है? कोशिश करिए।
आपको बस इतनी स्टेप सीखनी है, सवाल हो जाएगा। हो गया? आ गया? ये सवाल सबने कर लिया होगा, वेन डायग्राम का था ये क्वेश्चन। कैसे बता दें? एक स्थान से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई गईं। उसी स्थान की ओर आती हुई कार में बैठा, बाइक में बैठा, ट्रेन में बैठा व्यक्ति आ रहा है। इन आवाजों को 8 मिनट 48 सेकेंड के अंतराल पर सुनता है। इसकी चाल देगा तो इसकी चाल पूछेगा, इसकी चाल देगा तो इसकी चाल पूछेगा। ध्वनि का वेग यहाँ पे दिया गया है, ध्वनि का वेग। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है? 9 मिनट के अंतराल पर बंदूक चलाई गई, आवाज को ये सुना, यहां से यहां तक आने का समय 12 सेकेंड। 380 इसकी चाल है, इसका जो समय है वो लिखा है 528। स्पीड निकालनी है, सवाल खत्म। स्पीड का जो मान आया वो आया 30/4। कितना आया था? लेकिन 30/4 मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया, सवाल का आंसर। एक सब ये सीखनी है, सवाल खत्म। ऐसे जितने सवाल हैं सारे खत्म, यही तरीका होता है, ऐसे ही करना होता है। वो सवाल जब सामने होगा तो बताएंगे। ठीक है, आगे 80 मिलेगा, परेशान ना हो, मैंने सेट कर रखा है। आगे अगले क्वेश्चन पे आए, अगला सिखाएं। अगला क्वेश्चन सुनना। कह रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवार के पास, प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं। कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? गाय या भैंस, सुनना समझना, वेन डायग्राम तो समझते हो ना? ठीक है, 15% दोनों के पास है, 15 दोनों में कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 60 था, बचा कितना? यहाँ पे कितना था? 30, तो बचा कितना? तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया? 75% लोगों के पास जानवर है। 75% के पास जानवर हैं, किसके पास नहीं है? और 25 को भिन्न में क्या लिखते हो? तो 960 का 1/4 200, खत्म। 960 का 1/4 कितना हुआ? 240। शायद सबका सही होगा, शायद सबका सही होगा। ये सवाल आपको दिक्कत किया होगा, ये सवाल आपको दिक्कत किया होगा, जबकि था सेकंडों का। सुनना, थोड़ा समझना, आपको दिक्कत किया होगा, पक्का दिक्कत किया होगा। नहीं किया? दिक्कत नहीं किया? ये किया ना? सुनो, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको पता है एलिगेशन तभी लगता है जब वैल्यू एक जैसी हो, सभी क्रय मूल्य हो, चाहे सभी, ये ध्यान रखना, एलिगेशन तभी लगता है चाहे सभी क्रय मूल्य हो, चाहे सभी विक्रय मूल्य हो। ठीक है, अब एक मिनट ध्यान देना। दूध का मूल्य कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस है। पानी का मूल्य कुछ ना दिया हो, जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 8। एलिगेशन लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो या तो सबको सेलिंग प्राइस बना लो या सबको कॉस्ट प्राइस बना लो। अभी एक मिनट सुनना, 37.5% को तुम लोग परसेंटेज अगर हमसे पढ़े हो तो वैल्यू सीधे याद होगी 3/8। याद है? 3/6.4 का 3/8 किया तो आपको 2.4 मिला, और 6.4 पे 2.4 का लाभ तो आपको 8.8 मिला। क्या मिला? 8 ये वाला सेलिंग प्राइस बन गया। जीरो का कितने परसेंट निकालो, वो तो वही आना है। तो ये बताओ इसका अंतर क्या होगा? 0.8। इसका अंतर क्या होगा? अगर थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगा लो, खत्म हो गया। आपकी जो सबसे बड़ी गलती थी जो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने इससे निकालने की कोशिश कर ली कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और वो हो गया 11 के बराबर। फिर एक का मान बटे में, फिर और बटे में, फिर तुम बटे में उलझ गए, कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना कि सभी क्रय मूल्य हो तो भी आंसर आता है, सभी बिक्री मूल्य हो तो भी आंसर आता है। तो कई बार जब बिक्री मूल्य बटे में बने ना, ये मानो बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य बटे में आ रहा था, तुम परेशान हो रहे थे, तो परेशान होना ही नहीं था, समझदार बनना था। नहीं आया क्या? अरे आया ही नहीं आया? कितने लोगों ने ऐसा किया? सच बोलना ईमानदारी से। कर लिया होगा लेकिन समय लगा होगा, इससे कम से कम 1.5-2 गुना।
इससे 1.5-2 गुना समय लगा होगा। यही गलतियां हैं। नहीं आया क्या? अगले क्वेश्चन पे आइए। कल शनिवार को मेरी क्लास है एसआई और सीआई, लेकिन हम उसमें जितने एडमिशन है उन्हीं को बैठा लेंगे, ऐसा नहीं बैठा लेंगे। कल मैराथन क्लास है 8 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। इसमें पढ़ाएंगे क्या? लगभग 4 घंटे एसआई और 3-4 घंटे सीआई, ऐसा प्लान मैंने किया है। लेकिन क्लास है सुबह 8 से लेके, अगर इतना पढ़ पाओ तो आ सकते हो। शनिवार संडे मैराथन लगाइए दोनों दिन। तो जो मैथ के जितने टॉपिक हैं सबका एक बार रिवीजन हम करा देंगे, ठीक है? कल मेरी क्लास है। और अब ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से केवल डिस्ट्रैक्शन, मतलब लोग भ्रमित हो रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें आ रहा है, वास्तव में यहाँ कुछ नहीं रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ पूछो तो सिखा देंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं है, बैठो आराम से। ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? इन सवालों में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। अरे वो तो 62, 63, 64 में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ, बता दें। किसी को कोई ना आया हो बताओ, बता दें। अरे टाइम फिक्स है, 8 के पहले हम छोड़ना है, सारे क्वेश्चन कराने भी हैं। किसी में दिक्कत हो बता दो। आ गए? सारे आ गए, चलो ठीक है। ये वाला सवाल तुमने कैसे किया? आ गया? नहीं आया? देखो सुनो क्या करना है, तरीके बहुत सारे हैं, दिमाग लगाना। अच्छा को पता है, एक चैप्टर पढ़ा होगा मिस समानुपात, M1D1 बराबर M2D2, M1D1S1 M2D2S2 पढ़ा होगा ना? उस पर करते हैं, ठीक है? सुनना समझना। यहाँ लिखा है 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, समझ में आया? या और भी लिखा है या, इसका मतलब पुरुष और महिला की कार्य क्षमता 10-7 आ गई। पहले बताओ, आ गई? हमने माना 10 महिलाएं हैं, 10 क्या हैं? महिलाओं की क्षमता कितनी है? 7। कितने दिन, कितने मीटर, अभी काम कितना है? 600। अच्छा पुरुष कितने हैं? 14। और महिलाएं कितनी हैं? सुनना, पुरुष की क्षमता 10, तो ये हो गया 140। महिला की क्षमता तो ये भी हो गया 100, टोटल हो गया 200। कितने दिन लगेंगे ऐसा पूछा है। देखना, 70 से काट लिया तो 4, 4 से काट लिया तो 150, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। आंसर कितना? इतना सा सवाल था, खत्म। नहीं है? अरे आया है कि नहीं आया? समझ लो, देख लो। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला ये वाला आया कि नहीं आया? किसी को भी ना आया हो बेधड़क बोल दो, सिखा देंगे हम। किसी को भी ना आया हो बोल दो, हम सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। बता दें? देखो सवाल ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है 120 व्यक्ति 6 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 64 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि काम 15 दिन में? तो क्वेश्चन किसका है? मिस समानुपात। किसका है? मिस समानुपात। सुनना, व्यक्ति कितने हैं, कितने घंटे, कितने दिन, कितने व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करना होगा, दिन कितने, खत्म, हो गया, सवाल हो गया। केवल लिखना सीखना था। वैल्यू काट लो, 16 से काटा 4, 15 चौको 60, काट लिया 2, आंसर चिल्ला रहा है, हो गया। नहीं है? आ गया ना? हाँ। ये बताइए, ये तो आता ही है, पता है ना, पढ़ा है ना? जितना कम दे वो ऊपर, जो दे वो नीचे, तो 1 बटे हो गया 24, 4 से ही 1/6, खत्म। नहीं है? जो कम दे वो ऊपर, जो दे वो नीचे, टाइप पढ़ा होगा ना? तराजू का फर्स्ट टाइप है, तराजू में 5 टाइप के सवाल बनते हैं, तराजू में 5 टाइप के सवाल बनते हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आऊं। ये तो आ गया होगा एलिगेशन, एलिगेशन तो आ गया ना? अब बोलो अगला बताओ, ये वाला आया? बोलो नहीं आया? देखो बस बात सुनना, 150% अधिक लिखा। ये बताओ, कॉस्ट प्राइस जो है वो 1600 रुपए है, 150% अधिक मतलब 2.5 गुना लिखा, और 2.5 गुना हो गया 4000, 2.5 गुना कितना हो गया? आगे बोला है 40% डिस्काउंट दिया, और इसका 40% हो गया 1600, डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में? खत्म। नहीं है? फिर देखो एक बार, जैसे उसने बोला 150% बढ़ा के लिखा, तो 150% बढ़ा मतलब 250% लिखा, मतलब 2.5 गुना लिखा, समझ रहे हो ना? तो 1600 का 2.5 गुना, तो 1600 का 2 गुना 32, आधा 8, तो 32 8 4000 हो गया। तो एमआरपी कितनी आ गई? तो 4000 पे 40% डिस्काउंट, तो 4000 का 40% हो गया 1600, तो कितना आ गया? 2400, खत्म। नहीं है? अगला बोलो, ये वाला आया? जल्दी बताओ। अरे
देखो ऐसे करना था, देखो सुनो, 10% हानि मतलब 90, 20% लाभ मतलब 120, इसका रेशियो मिला 3 और 4, कितना मिला? और 3 का मान ये, 1 का मान 160, 4 का मान ये, सबने ऐसे किया। अगर तुम क्रयमूल निकाल के क्वेश्चन को 2 स्टेप में ले जा रहे हो तो तुम अभी मासूम हो, अभी आपकी तैयारी है नहीं अच्छी, नहीं है? अरे सबने ऐसे ही किया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये आया कि नहीं आया? एलिगेशन का सवाल है, नहीं समझ पाते क्या? नहीं, कर्मचारी, हाँ भाई सही आंसर, शाबाश बहुत अच्छे। कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं, उनका वेतन कितना है? ठीक है, इसमें से 7 कर्मचारी हैं, वेतन कितना है? 10,000, और बाकी वेतन कितना है? 7800। ये बताओ इसका अंतर क्या है? 700। इसका अंतर क्या है? 1500। रेशियो ले लो 7-15, 7 का मान 7, 15 का मान, टोटल लोग की बात करें, खत्म। नहीं है? आ गया? अगले सवाल पे आइए, ये वाला कर पाए? कैसे किया, कैसे किया ये बताओ। मासूम, अभी तो मासूम हो। 6 से 1 कम करो 5, इसमें 5 घटा लो, खत्म, सवाल हो गया। कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो भैया, 51 नंबर दिए होंगे, 24 नंबर दिए होंगे, बीच वाला गिनते रहना, गिनते रहना बीच वाला। सवाल बनाएगा कि नहीं 24 क्रमागत संख्याओं का औसत 1098 है, 13वीं संख्या कौन सी है, दिमाग मत लगाना, सब बिना पेन चलाए होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत लेंदी तरीके से करते हैं। हमने क्या बोला, जितने नंबर हो, सम और विषम में जितने, ट्राई कर लेना, क्यों होता है ये भी सिखा देंगे, क्यों होता क्यों है। 6 से 1 कम करो 5, छोटा बोले 5 घटा लो, बड़ा बोले 5 जोड़ दो, 8 बोले 7 जोड़ो 7 घटा दो, 11 बोले 10 जोड़े 10 घटा दो, 15 बोले 14 जोड़ो 15 घटा दो, खत्म। चाहे सम हो चाहे विषम। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या था? 178। कितना है? 178। अगला बोलो। अगला देखो, ये सवाल तो आ गया होगा, किसका क्वेश्चन है? नहीं आया? अगर नहीं आया तो कल आके पढ़ना। ठीक है, सुनना, तरीका सुनो, पहले समझो। 4% है, किसका मान बोल रहा है? 2 साल है, 676 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन 1352, बाकी सब खत्म। एक ही ऑप्शन, बाकी सब खत्म। एक भी सवाल किसका करना नहीं पड़ता है अगर समझदार हो तो, एक भी सवाल किसका करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग समझदार नहीं है। सुनो देखो, समझा रहे, सॉल्व करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4 को भिन्न में क्या लिखा? एक साल में 25 लोगे, देना पड़ेगा 26, दूसरे साल 625 लोगे, देना पड़ेगा 676। किस्त के मान को बराबर करना है तो गुणा 26 का करा लो, करा लोगे इतना, तो ये मिल गया 650, ये मिल गया 625, टोटल मिल गया 1275। तो किस का मान है? 676। जो तुम्हें किस ये पैसा दिया है वो इसका दुगना है, तो इसका भी दुगना करना है, सवाल हो गया। ये करने का मेथड है, एग्जाम में सब करना नहीं पड़ता। अगर तुम इसमें फॉर्मूले याद करते हो तो आपकी तैयारी अभी है नहीं, ये सही तरीका है। 3 बार बोले तो क्यूब कर लो, 2 टाइप के सवाल बनते हैं, मूलधन देगा तो किस्त बोलेगा, किस्त देगा मूलधन पूछेगा, 2 टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, और कुछ आता भी नहीं है इसमें। ये नहीं पढ़े, किस्त नहीं पढ़ी, ऐसे पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। अगला सवाल, ये सवाल कर लिया, जल्दी बोलो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज बोले 10,000 है, 3% 300 होगा, अगली बार 300 होगा, और 300 का 3% 9 होगा, तो आंसर 609 हो गया। कितना हो गया? हो गया आंसर, खत्म। नहीं आया क्या? आंसर क्या है? ये हो गया अमाउंट, ये हो गया ब्याज, खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया, जल्दी बोलो भैया। देखो सही तरीका देखना, सही तरीका देखना, आपने किया हमें नहीं पता क्या किया, लेकिन एग्जाम का तरीका यही है, बार बार कह रहे हैं कि समझदार बनो, तरीके सीखो। बहुत ध्यान से देखना, ठीक? ठीक हो? अब उसने क्या पूछा है? उनकी आय, आय बोलिए, ये आय का रेशियो क्या है? 10 है? अरे बोलो ना, सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले काम करो, ये कितना हुआ? 100, ये कितना हुआ? 108, का अंतर कितना मिला? हटा लो, लिख लिया 8, जो चाहिए उसको हटा लो। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करो, तो 18 गुणे 36 कराना है, और ये कराना है 52 गुणे 10, तो 52 गुणे 10 तो हो गया, कितना हो गया? 520। 18 गुणे 36 भी हो गया, 18 गुणे 18 324, का दुगना कर लो तो 648 आ गया। दोनों का अंतर ले लो तो दोनों का अंतर आ गया 128। कितना आ गया? 108 का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 छंग, 2 जीरो थे, 2 जीरो बढ़ा लो, 1600 आ गया।
1600 गुणे 10, 1600 गुणे, तो ये आ गया 16,000, 1600 गुणे 6, तो 16 छह 96, तो आंसर हो गया 16,000 और 9600। ठीक है, अरे बोलिए ठीक है, आ गया। ठीक, थोड़ा बेसिक करना है, अगर बेसिक सुन लो। इनकम के रेशियो को 10x और 6x मान लो, इनकम के रेशियो को मान लो, इनकम में बचत घटा लो, तो ये हो गया 5200, ये हो गया 3600। जब घटा लोगे तो ये आएगा व्यय का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का मान निकालो, रख लो, आंसर हो गया। इससे बेसिक करना है, दो समीकरण बना लो एक्स वाई वाले, उसको सॉल्व कर लो। उससे बेसिक करना है तो बताओ, बता दें। नहीं आया क्या? मेथड 5 बनते हैं इसके, 5 मेथड हैं इसके, एक मेथड नहीं है। हो गया ये? अरे आ गया ये। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये सवाल साधारण ब्याज की किसका है? साधारण ब्याज की किसका है? सुनना, जिसने आंसर लगाया 3250 वो सही है। पहली बार कोई ब्याज नहीं, अगली बार 12, अगली बार 124, टोटल हो गया 336 का मान 10920, 100 का मान निकाला, सवाल खत्म, हो गया, हो गया। साधारण ब्याज की किस का कॉन्सेप्ट टाइप 1 का सवाल है। साधारण ब्याज की किस का टाइप 1 का सवाल है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई टॉपिक पढ़ना हो ना, फ्री में पढ़ना हो, क्लास नोट्स का एक चैप्टर पढ़ लेना, जो तुम्हें टॉपिक सबसे कठिन लगता है, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास नोट्स के वीडियो पढ़े हैं, जो टॉपिक तुम्हें सबसे कठिन लगता हो एक बार पढ़ लेना, करने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा, करके देखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके बहुत सारे बना रखे हमने इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोलिए, अगला बताओ कौन सा पूछना है। आप बोलो कौन सा पूछना है, ये वाला पूछना है। कठिन लगा था ना यार, कठिन लगा, ये कठिन लगा किसी को है? देखना, ध्यान से देखना, अरे देखना, सुनो, कोई आर की मान पूछे, आर का मूल पूछे, ये वाला पूछे, बाकी ये देखना ही नहीं था, इसको केवल देखना है। ये बताओ कितना बढ़ा के लिखा, कितना छोड़ दिया, पैसे का मतलब छोड़ दो, 100 लिखो, 100 लिखा, 20% बढ़ाया, बोलो 10% डिस्काउंट दिया, 108 में बेच दिया, आर का मान कितना, खत्म, हो गया सवाल। तुम डीआई देख के परेशान हो, आप वैल्यू देख के परेशान हो, सर इसको हम बढ़ाएंगे पहले फिर घटाएंगे, तो बस वही है, तुम परेशान ना हो, समझदार नहीं बनो। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगला बोलिए, अगला बोलिए। मैथ और मैथ और है तो बोलो। अच्छा लास्ट में है, चलो पूछो, कौन सा बताना है? ये डीआई, ये डीआई बतानी है, ये डीआई नहीं है, ये कुछ बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। 133 नंबर बता दें, रुको भैया, 133 नंबर देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी की औसत चाल क्या होगी, वह दो शहरों के बीच की दूरी यात्रा तय करता है, 60% दूरी 45 मिनट में और शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है। यदि दोनों शहरों की कुल दूरी कितनी है? 80। कितनी है? सुनना समझना, 45 मिनट, कितना बोला है? अच्छा आगे क्या बोला है? 55 मिनट। ठीक है, पूछा क्या है? औसत चाल। क्या बोला है? कुल दूरी कितनी है? 80। कुल दूरी कितनी है? 80 का जो 60% हुआ वो कितना हुआ? 48। कितना हो गया? अच्छा इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, अगर ये 48 हो गया तो जो बचा है वो बचा कितना है? 32। इतना क्लियर है? औसत चाल का एक ही फॉर्मूला, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, तो कोई मतलब ही नहीं था हमें इसका, तो कोई मतलब ही नहीं लगा कि हमें ये निकालना भी था। तुम्हें केवल ये करना था 80, ये हो गया 100 गुणे 60, 4/5, 5 से काटा 12, 12 चौक 48, कोई सब करना ही नहीं था। औसत चाल का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या? चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। नहीं दिमाग में चले? नहीं आया? कोई समस्या? नहीं आया? अरे बोलो तो, अगला बोलो, जल्दी बोलो, जो नहीं आया जल्दी बताओ, या जिसमें समय लगा वो भी बोलो, जो नहीं आया वो भी बताओ, जिसमें टाइम लगा वो भी बोलो। जिस सवाल में 1 मिनट से ऊपर लगाओ बता दो हमको। 145, 1 मिनट के ऊपर किसी सवाल में लगता ही नहीं है। ठीक है, और लगा हो तो बता देना हमको। 145, देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, सुनना। सवाल ये कह रहा है कमाई इतनी है, बोलो ये कमाई है, 42,500 कमाई है,
उसने बोला है बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान पर रखने के बाद, तो ये बताओ बाल शिक्षा पे कितना खर्च किया है? 23। मकान पे कितना किया है? 18। 23 18 कितना हुआ? नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बाल शिक्षा की कटौती और मकान का किराए के बाद परिवार की कुल इनकम क्या है, ये बोला है। बाल शिक्षा कितना है? 23। मकान कितना है? 18। यही है ना? बाल बाल शिक्षा की कटौती, ठीक है, मकान किराया, कुल कितना हो गया? कुल कितना हो गया? 41 हो गया। तो बचा कितना? वो ध्यान से देखना। उसका 1% हुआ 425। 1% कितना हुआ? और 425 गुणे इतना करोगे, लास्ट से 5 आएगा, और लास्ट से 5 एक ही में है, खत्म। गुणा भी नहीं करना था। नहीं है? अगला बोलो। कौन सा? 141? 47? 47 देखो भैया, दिया ही। देखो एक बार बहुत ध्यान से देखना, ये टोटल 1000 है, कुल कितना है? 1000। अरे सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? अब 1000 में एंगल की बात करते हैं तो 360 है। वहां पर उसने पूछा है क्या है, क्या बोला है? डी। डी की अगर हम बात करें तो डी ये है, 190 का मान बोला है। किसका मान बोला है? देखो ये खत्म हो गया, एक का मान मिला 3.6, आपको मान चाहिए 190 का, तो आंसर हो गया 36 गुणे 19, कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे पॉइंट में आएगा लगभग इतना आएगा। तो ये बताओ लास्ट में क्या आएगा? 4, सब में 4 आ रहा है। 19 साइन 57, 68.4। अरे 19 साइन 57 लगभग कितना आएगा? 68.4। खत्म। नहीं है? आगे अगला बोलो, कहां पे नहीं आया, क्या नहीं आया? किसी भी सवाल में, पूरी 80 में एक सवाल ऐसा नहीं है जहां पे 1 मिनट से ऊपर लगे। किसी भी सवाल में अगर 1 मिनट से ऊपर लगा तो आप विचार करिए और बताइए कहां पे लगा। बताइए, बस देख के बताइए। 141, ये पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लेना। देखो एक चीज ध्यान देना, बहुत ध्यान से करना। देखो परिधि का मतलब होता है किसी भी चीज का परिधि उसकी भुजाओं का योग। बोला करो, सवाल में बोला है एक की लंबाई दूसरे से 3 कम है, दूसरी की लंबाई के दुगने से 3 कम है, ठीक है। आगे इससे बोला इससे 14 अधिक है, 14 अधिक हो गया है। 2x, x और x टोटल 4x हो गया। ये प्लस कितना हो गया? 11 हो गया। प्लस 11 बराबर कितना है? 11 को जब भेज दिया 44 मिला, x का मान कितना मिला? 11। तो सबसे छोटी भुजा क्या है? 11। खत्म। सबसे छोटी भुजा क्या है? 11। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। बिल्कुल बेसिक सवाल था। अगला बोलो कौन सा नहीं है? अगला बोलो, अगला कौन सा नहीं आया? 73 नंबर में चक्रती किस्त वाला सवाल जो है, एक मिनट रुक जाओ। ये तो बता दिया अभी हमने। 676 का मल्टीपल होगा कितना, देखो बस। क्योंकि 5+4%, 1/20, 1/25 होता है, तो 25 होगा मूलधन, 26 होगा किस्त। अगली बार होगा 625 मूलधन, 676 होगी किस्त, और 676 का मल्टीपल चेक कर लेना, खत्म। चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल, सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगला कोई बताओ, जिस सवाल में आपको 1 मिनट से ऊपर लगा हो, विचार करो, सिखा देंगे, जल्दी बताओ, किसी भी सवाल में। कितना है? 41। कौन सा? 41 समझ में नहीं आया? ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे रीजनिंग का है ये। अरे नहीं समझ लोगे, रीजनिंग क्वेश्चन है ये। एक 3 कंटेनर हैं, पीले सफेद काले 120 कंचे हैं, संयुक्त रूप से कंचों की संख्या दुगने कंचे हैं, कंटेनर में पीले रंग की तुलना में दुगने कंचे हैं। वही है भैया, एक्स मानो, इसका रेशियो क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है? रेशियो का, ध्यान से देखना। पीले हैं, सफेद हैं, और ब्लैक है, काले हैं। टोटल कितने हैं? 120 हैं। इसके बाद देखना, सफेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने। ध्यान सुनना, पीले और कौन सा? सफेद में, काले का, ब्लैक का दुगना, ऐसा बोला। बोलो। अच्छा इसके बाद क्या बोला? इसके बाद सुनना, आगे बोला है साथ ही काले कंटेनर में, ब्लैक में क्या बोला है? इसके बाद ब्लैक में पीले कंटेनर की दुगना में दुगना। तो ब्लैक में क्या है? पीले का दुगना। ब्लैक में क्या बोला है?
पीले का दुगना, ये तो बोला है, सॉरी ब्लैक में पीले का दुगना, ब्लैक में क्या है, पीले का। अब इसके बाद क्या बोला है, ठीक है अब ये बताओ, इसको 2 माना है तो इसको 4 मान लोगे, बोलो ना। अब केवल दिमाग लगाना, इसमें से व्हाइट वाला कितना हो गया, ये येलो कितना हो गया, तो यहाँ पर जो व्हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 2 5 1 6, 6 का मान 120, 1 का मान 20, सफेद वाले 20, सफेद वाले 20, खत्म। सफेद अलग, ये सॉरी सफेद ये है, अरे सुनो सफेद ये है, ये 60 हो गया। ये क्या है, येलो है, येलो कितने हैं 20, ये क्या है ब्लैक है। दोबारा बता दें, दोबारा बता दें, देखो सुनना, 3 कंटेनर है, पहले सवाल को थोड़ा सही से पढ़ लेना। पहले बोला है पीले, फिर बोला है सफेद, फिर बोला है ब्लैक, टोटल कितने हैं 120। अब देखना आगे से बोला है पीले और सफेद और पीले, तो सफेद का मतलब व्हाइट, पीले का मतलब वाई लिखा हम लोगों ने ऐसा लिखा है, ब्लैक का काले कंटेनर का दुगने कांच है, दुगने कांच है, क्या तक ठीक हो। अच्छा इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद सुनना, साथ ही काले कंटेनर में पीले की तुलना में दुगने कांच हैं, काले कंटेनर में पीले की तुलना में कितने कांच हैं, काले में पीले की क्या है दुगना। अच्छा यहाँ पे बी का मान क्या है, अगर यहाँ पर 2 कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 4 में से वाई का मान क्या है, जब वाई का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो क्या जो डब्लू का मान होगा क्या वो 3 नहीं हो जाएगा, अरे 4 में से 1 चला गया 3 नहीं हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 का मान 120, 1 का मान 20, तो 3 का मान 60, शायद आ गया होगा, क्या अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, आ गया। अगला बताओ कौन सा नहीं आया, देखो बंदर चढ़ने उतरने वाला कॉन्सेप्ट सीख लेना, हैंडसक वाला क्वेश्चन सीख लेना, ठीक है, उपहार वाला क्वेश्चन सीख लेना, क्रिकेट टीम वाले क्वेश्चन सीख लेना, ये सब सवाल फिक्स पैटर्न पे आते हैं। रीजनिंग में एज वाला सीख लेना, उनको लगता है ना कि जब मैथ के सवाल 25 होते हैं, गलत फहमी में हो, कम से कम रीजनिंग में 10 सवाल मैथ के होते हैं, रीजनिंग में 10 सवाल मैथ के होते हैं, लेकिन हम तो कर ही नहीं पाते हैं। जैसे बंदर चढ़ने उतरने वाला एक सवाल है, किया, आया कि नहीं आया, अरे एक सवाल था इसमें, नहीं है, आया कि नहीं आया, आगे जल्दी बोलो, अगला कोई पूछना है तो, नहीं पूछना है तो खत्म करें। अलग से नहीं बताएंगे अभी, ऐसे की बताएंगे, अलग से क्लास में बताएंगे बस, क्योंकि लोग फिर की वैल्यू नहीं समझते ना, सब रुकते नहीं है, सब रुक के तो बता भी देंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, क्लास में बताएंगे, क्लास में पूछो। अगर एसटी के सारे बच्चे रुके ना, मैं 1 घंटे फ्री को पढ़ाने को तैयार था, रुकते ही नहीं है, सबको जल्दी है भागने की, भागो आराम से, हम भी बाहर लोग देखते हैं कौन कौन जा रहा है, जाओ आराम से। कोई और पूछते हैं, सारे हो गए, सारे एसटी के हो गए, एसटी के डाउट रोज क्लास में पूछ लो, बाकी तुम्हारी क्लास हमने बढ़ा दी है, आपकी क्लास हमने बढ़ा दी है ऑफलाइन वाली, ठीक है, लगभग 3 घंटे रोज ऑफलाइन पढ़ाएंगे, एग्जाम तक 3 घंटे रोज पढ़ाएंगे, तो क्लास रूल ऐसा बनाया है, ठीक है, आगे मिलते हैं कल।